जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत साधना प्रयोग वीडियो में। साधकों, आज की साधना प्रयोग का केंद्र है वीर साधना। साधकों, वीर एक प्रकार की अदृश्य शक्ति, उससे आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। कितने भी कठिन कार्य हों, किसी भी प्रकार के हों, समस्त कार्यों को करने के लिए लालायित रहता है। बस आप एक बार उसको साध लीजिए। साधक जब किसी वीर को साध लेता है तो वह पूरी तरह से एक बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं रह जाता। जब साधक के सम्मुख वीर यानी कि यक्ष, वीर का मतलब एक यक्ष है, कभी वो प्रत्यक्ष होकर या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर कार्य संपन्न करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों को करने में माहिर होता है। तंत्र विशेषांक में जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि मनुष्य की शक्तियों से परे भी महान अदृश्य शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं, और साधना का तात्पर्य है इन शक्तियों को वश में करके अपने शक्ति तत्व के साथ जोड़ देना, तभी साधना का वास्तविक अर्थ है। अन्यथा साधना केवल नित्य कर्म बनकर रह जाती है। साधकों, वीर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बलशाली, लेकिन तंत्रोक्त रूप में वीर का तात्पर्य बिल्कुल अलग है। यह यक्ष का स्वरूप है जिसके सेवक भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, और यक्ष योनि केवल अभिशप्त से देवता को ही प्राप्त होती है। यानी कि जब यक्ष योनि में यह वीर साधकों के कल्याण हेतु कुछ शुभ कार्य संपन्न कर लेता है तो उसकी यह साप योनि समाप्त होकर पुनः देव योनि प्राप्त हो जाती है। साधना के क्षेत्र में तो इस साधना का सर्वोपरि महत्व है, और तांत्रिक साधना में शिष्य की यह साधना अति उत्तम रहती है तथा शिष्य की यह इच्छा रहती है कि उसके गुरु उस पर कृपा करके वीर साधना में सिद्धि दिलाएं। अब क्या है वीर साधना, कैसी है, क्या है, सब कुछ मैं बताता हूं। साधकों, वीर साधना का तात्पर्य एक ऐसी साधना है जिसे संपन्न करने पर वीर, जो एक ऐसा बलिष्ठ पुरुष है जो अत्यंत ही ताकतवर है और वह जीवन भर वश में रहकर काम करता है। वीर विक्रमादित्य की कहानी सर्वविदित है कि उन्होंने एक वीर साधना कर रखी थी, और वह वीर हमेशा उनके नियंत्रण में और उनकी आज्ञा में तैयार रहता था। जब भी विक्रमादित्य आज्ञा देते, वह वीर एक पल में ही उस कार्य को पूरा कर देता था। विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सारे शत्रुओं को काबू में किया था। इस वीर की सहायता से ही जब राज्य पर पड़ोसी राज्य की फौज चढ़ाई थी तो पूरी फौज का सफाया इसी वीर ने किया था। वीर की सहायता से ही उसने अपने राज्य में अकूत धन संपत्ति जोड़ दी थी, और वीर की सहायता से विक्रमादित्य पूरे संसार में विश्वविख्यात हुए थे। साधकों, ऐसा कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, इसीलिए उनको महावीर हनुमान कहते हैं। दरअसल वो वीरों के वीर हैं। इस वीर की सहायता से ही वे 400 योजन का समुद्र एक ही छलांग में पार कर सके थे। ऐसे वीर की सहायता से ही वो लंका के अशोक वन को तहस नहस कर अपनी धाक जमा सके थे, और उस वीर की सहायता से ही वो बड़े बड़े पर्वत गेंद की तरह हथेली में रखकर कहीं भी फेंक सकते थे। साधकों, एक और बात है कि शंकराचार्य ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, जिसकी वजह से 2400 घंटे उनकी सुरक्षा बनी रहती थी। वीर की सहायता से ही जब वे जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे तो वीर उनका सही मार्गदर्शन कराता था। जंगल के हिंसक पशुओं से रक्षा वीर ही करता था। वीर की सहायता से ही शंकराचार्य ने अकेले पूरे भारतवर्ष से बौद्ध धर्म को समाप्त कर सनातन धर्म को पुनः स्थापित करके सफलता पाई थी। वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न की हैं, तथा वीर साधना के द्वारा ही मैंने जीवन की पूर्णता, यश, सम्मान और अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। गुरु गोरखनाथ भी वीर साधना के आचार्य थे, और इनके शिष्य इस बात का गौरव अनुभव करते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने वीर को सिद्ध किया है, जिसकी वजह से वे तंत्र क्षेत्र में पूर्ण सफलता पा सके थे। यद्यपि कई लोगों ने मिलकर गोरखनाथ को मारने की चेष्टा की, परंतु गुरुनाथ सैकड़ों लोगों से अकेले लड़ सके और प्राप्त कर सके जीत। किस कारण से? वीर की सहायता से। जिस प्रकार से भूत साधना या शून्य साधना संपन्न कर जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार से वीर साधना के द्वारा भी संसार का कठिन से कठिन कार्य संपन्न किया जा सकता है। वीर का तात्पर्य भू से मजबूत, और का तात्पर्य एक ऐसे महान व्यक्तित्व से है
जो सरल भलाई करने वाला, प्रत्येक प्रकार की मुसीबत में सहयोग देने वाला और मालिक के कठिन से कठिन कार्यों को भी चुटकियों में हल करने वाला होता है। यह साधना वास्तव में ही अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ श्री है, क्योंकि कोई भी गुरु इस प्रकार की साधना को प्रकट नहीं करना चाहता। अपने अंतिम समय में गुरु अपने शिष्य को यह महत्वपूर्ण साधना समझाता है और उसे पूर्ण सिद्ध योगी बना देता है। ऐसे दो नहीं कई उदाहरण हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के साध्य में इस साधना को संपन्न किया और उसमें सफलता प्राप्त की। किसी को 100% सफलता मिली तो किसी को कुछ कम। कई व्यक्तियों को असामान्य कार्य की पूर्णता हेतु वीर प्रत्यक्ष आकर उपस्थित हुआ तो कई साधकों को अदृश्य रूप से किसी न किसी माध्यम से कार्य में पूर्णता प्राप्त हुई। ऐसे साधकों के पत्र जाते हैं कि भयंकर से भयंकर चापा के समय जब कार्य की पूर्णता हेतु कोई मार्ग नहीं दिखता और उन्होंने पूर्ण मनोयोग से वीर साधना संपन्न की तो 60 दिन के भीतर ही वह बाधा सरल हो गई और कार्य सिद्धि हो गई। उन्हें हर समय यह विश्वास बना रहता है कि वीर की अदृश्य शक्ति उनकी समस्त बाधाओं का नाश कर देगी। प्रत्येक साधक को इस साधना को अवश्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यह साधना जागृत साधना है, शक्ति तत्व को उदय करने की साधना है, अपने कार्यों के सफल होने के मार्ग में बाधा के निवारण की साधना है, भैरव के एक अद्वितीय स्वरूप की साधना है। साधकों, अब हम आपको साधना विधि के बारे में बताते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्या गोपनीय रहे, अतः इस देव दुर्लभ साधना को समस्त दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर, और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक वीडियो का दर्शक इसे करके सफलता प्राप्त कर सकेगा। यह साधना मात्र 14 दिन की है। इस साधना को संपन्न करने के लिए निम्न 5 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला तो आप ये समझ लो कि गुरु होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए 5 नियम कौन से हैं। पहला नियम क्या है? किसी भी शुक्रवार से यह साधना प्रारंभ करें। रात्रि को पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर लाल आसन पर लाल धोती पहनकर बैठ जाएं। अपने बाजोट पर भी लाल आसन बिछाकर उस पर वीर सिद्ध यंत्र को स्थापित करें और फिर पास में तेल का एक दीपक भी लगाएं। नित्य रात्रि को, ये दूसरा है नियम, नित्य रात्रि को मूंगा माला से वीर सिद्ध यंत्र के सामने 11 माला यंत्र जप करें। इसमें यंत्र का ही सर्वाधिक महत्व है। तीसरा नियम क्या है? साधना की अवधि में ब्रह्मचर्य व्रत से रहें। एक समय भोजन करें। साधना काल में या मंत्र जप के समय कोई अनुभव हो तो किसी से ना कहें। नियम नंबर 4, जब साधना संपन्न हो जाए तो 15 दिन बाद उसकी लाल धागे से उसी यंत्र को अपनी भुजा में बांध लें या अपने पास रख लें। नंबर 5, साधना संपन्न होने के बाद जब 5 बार मंत्र उच्चारण करके वीर को आवाज दी जाएगी तो आंखों के सामने वीर प्रत्यक्ष हो जाएगा और उस समय आप उसे जो भी कार्य देंगे, जो भी कहेंगे, जो भी आज्ञा देंगे, वह आपकी आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करेगा। इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधना में साधक को भय रहित होकर साधना अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए और इस हेतु अर्थात साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो, इस हेतु गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़कर साधक के लिए क्या हो सकता है। अतः मंत्र जप करने से पहले 1 माला गुरु मंत्र का अवश्य जाप कर लें। अब हम आपको गोपनीय वीर मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आपके सामने वीर मंत्र दिख जाएगा। ओम ह्रीं ह्रौं वीराय प्रत्यक्षम भव ओम ह्रीं फट। साधकों, यह तो मंत्र है, परंतु इसका एक पार्ट, एक भाग जिसको गोपनीय मंत्र कहा जाता है, वह मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। वह आपको गुरु से ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर मैंने उसको यहाँ दे दिया तो उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सुनिए, प्रत्येक दिन मंत्र जप पश्चात हनुमान मंत्र का 1 माला मूंगा माला से मंत्र जाप करें। इससे आपको सुरक्षा भी प्राप्त होगी। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी स्पष्ट होगी। अपने गुरु से आज्ञा लेकर और उनसे संपूर्ण जानकारी लेकर और गोपनीय मंत्र लेकर अपनी साधना को शुरू करें और संपन्न करें। माता महाकाली आपके साथ है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।